अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ना वो बेसिकली मैं उस्मानिया का एक रिव्यू देना चाह रही थी। कब से मैं सोच रही थी कि मैं उस्मानिया का रिव्यू दूँ, क्योंकि ना फ़ेसबुक और सोशल मीडिया में ना एक स्कैंडल चल रहा है उस्मानिया के अगेंस्ट के वहाँ पे जो भी खाना खाने जाते हैं, जो भी फैमिलीज़ वहाँ पे खाना खाने जाती है, वहाँ पे वो जो है ना उनका इतना बिल बनता है कि 40,000 8 लोगों ने खाना खाया है तो 30,000 बिल बन रहा है। तो उन्होंने अपने जो है ना बिल की पिक्चर्स डाली हुई हैं कि ये चीज़ वहाँ की इतने की डिश इतने की बेच रहे हैं, इतने की बहुत महंगा करके बेच रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली बात है कि यार अगर 8-9 बंदे खाना खा रहे हैं तो इतना उन्होंने कितना खा लिया होगा खाना कि उनका बिल 40,000 50,000 तक उनका खाने का बिल बन रहा है। तो ये बात जो है ना मुझे कुछ अजीब सी लगी कि भाई ऐसा कैसे। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। हम लोग खैर हमारा प्लान बना रात को उस्मानिया जाने का। तो वहाँ पे हम लोग जब उस्मानिया गए तो मेरा तो यही ख़्याल था कि उसी तरह का जैसे कोयटा के रेस्टोरेंट होते हैं, एक कोई बिल्कुल एक नॉर्मल मेरा दिमाग में बिल्कुल एक नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह का एक पिक्चर थी कि वो भी उसी तरह का उस्मानिया का, जैसे उनकी 2 मेन ब्रांचेज़ हैं। एक बाज़ार की साइड पे ब्रांच है और एक जो है वो पशीन स्टॉप पर है। तो मेरा भी ख़्याल था कि उसी तरह की कोई तीसरी ब्रांच उन्होंने डीएचए के करीब खोली होगी। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुई तो बिल्कुल ही मेरे एक्सपेक्टेशन से आप कह लें कि बिल्कुल ही हट के वो चीज़ नज़र आई। उन्होंने इतना अच्छा अंदर से बनाया हुआ है, इतना अच्छा अंदर से बनाया हुआ है कि पूरे कोयटा में आप कह लें कि उस तरह का मुझे रेस्टोरेंट कहीं भी नज़र नहीं आया। बहुत अच्छा उनका एक आइडिया आया था। उन्होंने एक बिल्कुल पिकनिक पॉइंट आप कह लो कि पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। बहुत अच्छा मैं देखिए आप खुद देख सकते हैं कि बीच में उन्होंने फाउंटेन बनाया हुआ है और इतना रिलैक्सिंग, इतना काम, इतना पीसफुल माहौल। और खाने की अगर क्वालिटी की बात करें तो गरम-गरम खाना उन्होंने सर्व किया। ये था कि हम लोग 4 फैमिली मेंबर्स थे तो हम लोगों ने लिमिटेड डिशेज़ मँगवाई। अगर आप उसकी प्राइस की बात करें, हाँ, थोड़ी उन्होंने प्राइसेस हाई तो है लेकिन इतनी भी हाई नहीं है कि अगर यार 8 लोग खाएँगे तो उनका कोई बिल 40-50 हज़ार। अगर नॉर्मल अपनी लिमिटेड खाना मँगवाओ कि इतना खा लो कि एक टाइम के लिए, उन्होंने जो पैसे चार्जेस लिए हैं ना वो उन्होंने अपना सारे चार्जेस सिर्फ़ अपने एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट, और जो उन्होंने इतना पैसा उस चीज़ जगह पे खर्च किया उस एनवायरनमेंट को पीसफुल, काम, वाटरफॉल बनाने में। फाउंटेन है वहाँ पे, प्रॉपर फाउंटेन, एक स्मॉल स्ट्रीम्स कह लें वो बनाई हुई है। और जैसे कोयटा वालों को तो पता होगा कि हन्नाउड़ा खन्ना झील में पुराने टाइम पे जो पानी और जो एनवायरनमेंट होता था, इस अब तो खैर वो चीज़ नहीं रही, लेकिन जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, उन्होंने वो बिल्कुल वो चीज़ जो है ना वो कॉपी करने की वहाँ पर कोशिश की हुई है। और खाने की प्राइसेस इतनी भी हाई नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे वहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने साइड पे ना कुछ शॉप्स बनाई हुई हैं। आप कह लें कि उसमें उन्होंने पान शॉप, हैंडीक्राफ्ट, आइसक्रीम, टर्किश आइसक्रीम थी एक वो, इस तरह की उन्होंने छोटी-छोटी शॉप्स बनाई हुई हैं। उनके उनकी जो लास्ट में स्वीट का मुझे इतना पसंद नहीं आई। ब्राउनी हम लोगों ने खाई थी, लेकिन ब्राउनी उस तरह की नहीं, ब्राउनी का आप कह लें कि नहीं, ब्राउनी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ब्राउनी बस सही थी, बस नॉर्मल थी। वो जैसे एक आप नॉर्मल बेकरी से आप कह लें वो ले सकते हैं, ब्राउनी का मज़ा नहीं था। लेकिन ओवरऑल टू गुड, टू गुड। उनकी जिंजर कढ़ाई तो मैं कहती हूँ लाजवाब थी। लेकिन ये कि एक सीन भी हो गया वहाँ पे। मेरे जो पापा है ना वो कर रहे थे ऑर्डर, तो छोटी बहन साथ ना अपने आइडियाज़ दी थी कि ये ऑर्डर कर लें, ये कर लें, ये इस तरह इस तरह इस तरह ना। तो मेरे हाथ में मेन्यू कार्ड पकड़ा हुआ था तो मैंने ना लेमनेड मंगवानी थी। तो मुझसे पूछा गया ड्रिंक में क्या लोगे, तो मैंने बोला शादी शादी शादी। तो वो पूछ रहे थे क्या है शादी, हम ना मैं कोल्ड ड्रिंक के नाम भी भूल गई क्यों, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जो है ना मैं मिंट मार्गरीटा या लेमनेड है वो उसमें से कोई ड्रिंक्स में से कोई ऑर्डर करती हूँ। लेकिन उसी टाइम पे जो है ना उसी टाइम पे मेरी नज़र जो है ना वो बिल उसकी प्राइस पे पड़ गई। तो वो 300 समथिंग का वो एक सिर्फ ग्लास था। तो इनकी ड्रिंक्स थोड़ी सी महंगी थी, बाकी टू गुड। और क्या कहते हैं, एक अजीब सा क्या आप कह लें कि बेइज्जती सी होगी कि शादी कोल्ड ड्रिंक खिला दो यार। लेकिन ये है कि अफोर्ड करने वाले अफोर्ड कर भी लेते हैं।
महँगे मतलब अफ़ोर्ड तो सही है, महँगा था लेकिन सही, लेकिन यार क्वालिटी तो आपको दे रहे हैं ना, पैसे ले रहे हैं तो क्वालिटी भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। लेकिन वो ये है कि मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने जो है लेमिनेट बहुत लोगों ने ऑर्डर की हुई थी, बहुत लोगों ने ऑर्डर की हुई थी। तो ये है कि मैंने अपना बजट देखते हुए उसको ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ये है कि उन्होंने एनवायरनमेंट, उन्होंने माहौल बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत पीसफुल था, बहुत काम था। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है ना, पाकिस्तानी अवाम मैं कहती हूँ कि जो जो लोग खुद कुछ कर नहीं सकते ना, बस वो ही दूसरों को क्रिटिसाइज़, वो ही दूसरों को डिग्रेड कर सकते हैं और उनके अलावा कोई काम नहीं होता उनको। कि अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है ना, तो दूसरा बंदा आजकल पता नहीं क्या एनवायरनमेंट चल पड़ा है या क्या माहौल ऐसा बन गया कि अगर एक बंदा तरक्की करे तो दूसरा बंदा उसको देख ही नहीं सकता यार, और उसके ऊपर स्कैंडल शुरू कर देते हो आप, उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हो, उसको किसी तरह के वो जो है ना ये काम छोड़ दे आप, जो है ना इतना लोग उसको डीमोटिवेट करते हैं या वो किसी तरह यार ये काम छोड़ दें। तो यार जो कुछ कर नहीं सकता, कम से कम ये तो है कि उसको थोड़ी सी सपोर्ट ही कर दो या उसके काम को अप्रिशिएट ही कर दो। तो बस इतना ही, लेकिन ये है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो कोयटा में रहने वाले लोग हैं वो उस्मानिया जो DHA के साइड पे जो नई ब्रांच खुली है ना, वहाँ पे ज़रूर जाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।